मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और अब हम चर्चा का रुख करेंगे। चर्चा दरअसल आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन को लेकर के अटकलें चल रही थी, अब उन पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अरविंद सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वैभव त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और फराज किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी, बड़ी सियासी चर्चाएं रही, बड़ी अटकलें लगाई गई, बड़ी सीटों को लेकर के चर्चा हुई कि कौन किस पर लड़ेगा। अंतोगत्वा बात बन गई और अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग करने जा रहे हैं साझा। क्या आपको उम्मीद है कि एक बार 2017 में भी दो लड़कों की जोड़ी यूपी में बनकर के सामने आई थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, इस बार कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं? देखिए, कयासबाजी तो मीडिया का काम था। मीडिया में ऐसी चीजें चलाई जा रही थी, वो प्रायोगिक तरीके से। इंडिया जो गठबंधन है वो जनभावनाओं का गठबंधन है। 2017 में जो गठबंधन हुआ था उसमें कहीं न कहीं ऐसा रहा कि जनता और हमारे कार्यकर्ता आपस में उस तरीके से नहीं मिल पाए जो कि अब मिलने वाली स्थिति में। वो इस वजह से कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इन सब चीजों से त्रस्त है। और जनता ये कह रही है कि जो सरकार 2014 में महंगाई की मार का नारा लेके आई थी, तो हमने ये सोचा था कि 70 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा, 400 का सिलेंडर 200 रुपए हो जाएगा और 4 रुपए यूनिट का बिजली बिल 2 रुपए यूनिट हो जाएगा। हुआ क्या? 70 का पेट्रोल 100 पहुंच गया, 400 का सिलेंडर 1000-1200 पहुंच गया और बिजली का बिल 8 रुपए यूनिट हो गया। तो सवाल बड़ा ये था कि जनता के लिए जो मोदी जी ने झूठे वादे किए थे और सत्ता में आते ही उसको भूल गए। आज वो जब 10 साल की सरकार पूरी कर चुके हैं तो अब वो कहते हैं कि बेरोजगारों को देंगे नौकरी। 10 साल में हुजूर आपने कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? 2 करोड़ रोजगार देने का आपने वादा किया था, लेकिन आपने 45 वर्षों के चरम पे है आज बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन आप उस पर बात नहीं करते। जनता के सामने मोदी जी या इनके मंत्री महोदय जो भी हैं वो बोलने के लायक नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते, जबकि लगभग 10 साल का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ले तो मनमोहन सिंह सरकार ने 110 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 10 सालों में। और मोदी जी वही बातें आ रही हैं, वैभव जी, वही पुरानी बातें आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते महंगाई को लेकर के, लेकिन रणनीति क्या है? क्योंकि ये आप हर चुनाव में इसी को लेकर के जाते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाते हैं, लेकिन जनता क्या वजह है कि आपको नहीं समझ पाती है, आप समझा नहीं पाते हैं? जनता आपके साथ क्यों नहीं जाती है? फराज किदवई जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अब से थोड़ी ही देर में। आप और कांग्रेस दोनों लोग संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब 17 सीटों पर बात बन चुकी है, बिल्कुल फाइनल अंतिम मुहर लग चुकी है। किदवई जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, किदवई जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, दो लड़कों की जोड़ी को लेकर के लगातार आप ये कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से आरएलडी समाजवादी पार्टी से अलग हो गई, अन्य राजनीतिक दल, बिहार को हमने देखा किस तरीके से जेडीयू तोड़ के एक बार फिर से आपके साथ चला गया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन में रहेंगे ये दो दल या नहीं रहेंगे, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया है। अब आपके लिए क्या नई रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? चुनौती कुछ बढ़ेगी? देखिए योगेश जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन बेमेल विवाह और माथे भर सिंदूर जैसे है। ये गठबंधन विरोधाभासों का गठबंधन है और इस तरह का प्रयास पहले भी हो चुका है, जिसका आपने उल्लेख किया 2017 के विधानसभा चुनाव में।
और नारा दिया गया था जनता को ये साथ पसंद है, और दो लड़कों ने सवारी की थी साइकिल की, और जैसे चुनाव समाप्त हुआ 2 दिन भी ये दोनों पार्टियों ने इंतजार नहीं किया और तुरंत गठबंधन को भंग कर दिया, और जनता ने तो स्वीकार किया ही नहीं था। तो जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, इनके बीच का जो गठबंधन है स्वाभाविक नहीं है। और जब मैं कहता हूं स्वाभाविक नहीं है तो उसके पीछे कारण है। वैभव जी याद करिए, अभी 2-3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी का बयान था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इस पे भरोसा मत करना। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 महीने पहले कहते हैं कि चालू पार्टी है, भरोसा मत करना, और 2 महीने बाद कहें कि ट्रस्टेबल है, भरोसा कर लेना, तो कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा अखिलेश यादव जी को कि जिसने जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। अब 2 महीने बाद यदि कांग्रेस कहेगी कि अखिलेश जी पे भरोसा करिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भरोसा करेगी? तो ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, पहले भी जनता ने ठुकराया है और अब भी ठुकराएगी। एक बात मैं और जोड़ रहा हूं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों मान चुके हैं कि 24 में मोदी जी के सामने और विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक भी सीट दोनों में से किसी को मिलने वाली नहीं है। पिछले में 1 सीट मिल गई थी श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस के खाते में, और 4 सीट मिला था अखिलेश यादव को। लेकिन इस बार जो लहर है और जो नारा जनता 400 पार की लगा रही है, उसमें संभावना नहीं है। और इसका प्रमाण है कि सोनिया गांधी पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ के फरार हो गई है और उन्होंने इनकार किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो जिसका नेता ही भाग जाए, बाकी चलिए ठीक है, आप एक बड़े दावा कर रहे हैं कि एक भी सीट इस बार मिलने वाली नहीं है। फरहाद किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। ठीक, आते हैं सेकंड में आते हैं, अरविंद जी आ रहे हैं सेकंड में। ठीक है, फरहाद किदवई जी, हमें 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है, उसमें मैं भी शामिल था। 5 स्टार होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मायावती के साथ गठबंधन बना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैंने कवर किया, उस तस्वीर को भी हमने देखी। लेकिन इस बार 3 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हालांकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं रहूंगा क्योंकि स्टूडियो में बैठा हुआ हूं। क्या वजह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ रहे हैं? आपकी नीचे जो अधिकारी हैं, नीचे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, उनको भेजा जा रहा है। क्या जो गठबंधन के बाद की जो तस्वीरें आती हैं अलगाव होने के बाद, उन पर जो कमेंट होते हैं, उससे बचने के लिए क्या? देखिए योगेश जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, और नॉर्मली ऐसे सवाल कम आते हैं जब हम लोग किसी डिस्कशन और डिबेट में बैठे होते हैं। योगेश जी, आपके सवाल में एक बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है। वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंडिया अलायंस है या समाजवादी पार्टी जो है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी बोला, आम को उन्होंने इमली कहा तो इमली इनके मुख्यमंत्री भी कहेंगे और इमली इनके प्रवक्ता भी कहेंगे और हमारे अरविंद भाई भी कहेंगे। हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र है, और अगर आप देखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की अगर कलेक्टिव लीडरशिप का आपको प्रतिबिंब कहीं देखना हो तो एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से खाली 10 मिनट के लिए बात कर लीजिएगा। आपको इन तीनों का जो कॉकटेल है, जो कलेक्टिव लीडरशिप की एक जो प्रतिबिंब है, वो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, अब आप अभी हमारे अरविंद भाई बोल रहे थे कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन स्वाभाविक नहीं है। अरे साहब, ओम प्रकाश राजभर और आपका गठबंधन स्वाभाविक जो है वो नेचुरल है क्या? जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या कहते थे, आज आप उनको जो यहाँ पर गठबंधन हुआ है ना, सही बोल रहे हैं, ये बेमेल गठबंधन है इनका। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनना चाहते हैं, वो अपने आप को पता नहीं 2 मुहा 3 मुहा क्या क्या कहा करते हैं, उनको आप मंत्री भी नहीं बना रहे हैं, ना ही तो उनको बैठाने के लिए आप स्टूल दे रहे हैं। और देखिए साहब, कितना स्वाभाविक गठबंधन है योगेश जी कि अजीत पवार जी को प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि ये 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, और 3 दिन बाद देखिए, मजे की बात देखिए, महाराष्ट्र के खजाने की चाबी अजीत पवार को दे दी गई। तो क्या हो रहा है योगेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की। कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए 2 चीजें हैं, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र मुक्त भारत की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त पार्टी हो रही है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के जो
कांग्रेस में जो अपने आप को कहीं स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे या विपक्षी पार्टियों में उनकी कोई जगह नहीं बन पा रही थी, तो वो जा करके भारतीय जनता पार्टी का आसरा ले लेती है। अरे मैं तो बोलूंगा कि अरविंद जी की जो पार्टी है, फराज किदवई जी, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा। आता हूं अरविंद जी, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा कमेंट ये कि ठीक है, अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ आ तो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो अब दरार दिख रही है, हम पल्लवी पटेल का जिक्र कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत का जिक्र कर लें, इसको कैसे आप सुधार पाएंगे, इससे कैसे आप उबर पाएंगे, क्या रणनीति है? देखिए योगेश जी, समाजवादी पार्टी जो है वो एक ये विचारधारा की पार्टी है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता है कि जैसे इनके यहाँ कहा जाता है कि मोदी की गारंटी। मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकंड के लिए अलग ले चलूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज तक ये नहीं कहा कि अटल की गारंटी, वो हमेशा देश की बात करते थे, पार्टी की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी है कहां साहब? वहां तो खाली मोदी की गारंटी, एक अकेला सब पर भारी। तो आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन योगेश जी, कि आपने जो पूछा कि जैसे पल्लवी पटेल जी का आप जिक्र कर रहे हैं या मुझे समय चाहिए, ये लगातार पल्लवी पटेल जी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, और आप शेरवानी साहब का भी नाम ले लिया। आप शायद वो भूल गए, सलीम शेरवानी का भी आप नाम ले लीजिए। देखिए क्या है ना कि जब लड़ाई बड़ी होती है तो उसमें जो कुछ लोग सत्ता लोलुप होते हैं, वो जाकर के सत्ता के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो बोला था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी में गांधी जी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद का प्रतिबिंब है। उनकी कलेक्टिव लीडरशिप को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्टिव लीडरशिप का आपने जिक्र किया, तो इस पर भी हम आएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप पर भी हम आपसे सवाल जरूर आज पूछेंगे, क्योंकि आपने ये सवाल उठा दिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, आलोक पांडे जी के पास आएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे। ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और बिना देरी किए सीधे आलोक पांडे जी का रुख करेंगे। आलोक जी, क्या नजर आ रहा है आपको ये तस्वीरें, अब किस तरीके की तस्वीरें? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ आने को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, सियासी हलकों में तमाम तरीके की चर्चाएं भी थी, लेकिन फाइनली अब एक साथ आ रहे हैं। अब ये कह सकते हैं वही कि देर आए दुरुस्त आए। अब दुरुस्त आए कि नहीं आए ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आ गए हैं कम से कम। क्योंकि एक कहावत है मेरे गांव में, आपके गांव में भी होगी, जब सांप निकल जाए उसका लकीर में लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इतनी देर कर दी है कि इनको उतना राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, शीशा लेकर ज्यादा कर दी, फिर भी मिलकर लड़ेंगे तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन अगर पहले जुड़ जाते तो शायद आरएलडी न निकल पाती, आरएलडी भी इनके साथ होती। अब कम से कम बसपा को भी मनाने की कोशिश करें तो थोड़ा विपक्ष लड़ते हुए दिखाई देगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतने का दावा करती है। मेरे पास एक सर्वे दैनिक भास्कर का, इसमें ये मैं एक सीट का बता रहा हूं, ये उन्नाव का सर्वे है। इसमें साक्षी महाराज जी को 12% लोगों ने पसंद किया है और इनके सांसद हैं। क्यों? क्योंकि उन्नाव में एक आंदोलन चल रहा है, पहाड़ बनाम भीतरी, और एक कोई अशोक पांडे जी है जो 55% मत प्राप्त करते हैं। दैनिक भास्कर का सर्वे है, आप कहेंगे मैं लिंक भेज दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं चल रही है। ये लोकल लोगों को एकोमोडेट नहीं करते हैं, ये किसी को भी प्रत्याशी बना देते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अब हमारे समाजवादी पार्टी के भाई ने एक बात कही थी कि बड़ी गरीबी और बड़ी महंगाई पर चुनाव लड़ती है। आलोक जी, हमें ये भी देखना पड़ेगा ना फिर तो। जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं है। आलोक जी, बीजेपी तो केवल एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो तो किसी को भी प्रत्याशी बना देती है और चुनाव लड़ा जाता है पीएम के चेहरे पर। योगेश जी, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदायक हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे छेद बड़े बड़े समुद्र को, बड़े बड़े नाव को डुबा देती है, जहाजों को। तो ऐसा न हो जैसा 2004 में भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। साइनिंग इंडिया का नारा दिया था महाजन ने, और उसके बाद 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही थी। ये भी 3 बार जीते थे।
हालांकि पूर्ण बहुमत से नहीं जीते, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए थे, और फिर इतना घमंड हो गया था तीसरी बार के लिए कि इन्होंने शानी इंडिया नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व भी हार गया 2004 में, और उसमें कोई नहीं कह सकता था, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा था कि कांग्रेस नीति यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे इनके छेद हैं, ठीक, आप कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के भी कहीं ना कहीं और मोदी जी के चेहरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, नुकसान पहुंचा तो देती है। ठीक है, 2004 का आप जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों की पार्टियों से, छत्रपों से गठबंधन कर वहां पर चुनाव लड़ा और उसके नतीजे कुछ और देखने को मिले। वैभव जी आपके पास आए, लेकिन अरविंद जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी जवाब शायद किदवई जी का देना चाह रहे हैं, और आलोक जी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस एक सर्वे भी उन्होंने दिखा दिया। अरविंद जी देखिए योगेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो आलोक पांडे जी ने जो भी सुझाव दिया, जो उनकी टिप्पणी है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अरविंद जी माफ कीजिएगा, अरविंद जी माफ कीजिएगा, अरविंद जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। और इस बीच लखनऊ सीधे आपको लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी मुद्दे को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के। क्या कुछ कहना है, जरा सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के भी जो कि इसमें सम्मिलित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी, और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का, कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके संबोधन 1 मिनट इसके बाद कर देते हैं, आखिर में कर देते हैं। इसके बाद में दोनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में फिर हम। पत्रकार मित्रों, हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय और
का शिकार रहा है, उन सबको बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो घोषित स्थिति पैदा हो गई है लोकतंत्र के नाम पर। तो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ से हम आप तक सीधे पहुंचा रहे थे। ये सीधी तस्वीर है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त यानी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्लस अन्य दल चुनाव लड़ेंगे, जबकि 17 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ये सहमति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बन गई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।